हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद, जिसके 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड में बार बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। उनमें से इसमें से 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, 6 नंबर का, 6 2 8 8 6 4 10 नंबर का इसमें आता है क्वेश्चन, समझ लीजिए। अब इसका देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्या है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसके बारे में लिख देना है रॉलेट एक्ट क्या था, तो इसके बारे में लिख देना है वर्ष 1919 में ये क्या हुआ था, लागू किया गया था। फिर दूसरा है इसका पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के हस्ताक्षर हुए थे और उनके 2 शर्तें लिख देना है। फिर आपका जो तीसरा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण, गुजरात, अहमदाबाद, इन तीनों सत्याग्रहों का विश्लेषण कर, तीनों सत्याग्रहों का क्या करेंगे आप लोग विस्तार में बता देंगे। फिर आपका जो चौथा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरह आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन पूछेगा तो असहयोग आंदोलन जब उन्होंने चालू किया था और वापस लिया था, जब उन्होंने चालू किया था और वापस लिया था, तो चालू किया था उसका वजह क्या था, असहयोग आंदोलन जब उन्होंने चालू किया था तो उसका कारण था, क्या कारण था कि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ही दुखी होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन चालू कर दिया था और बाद में उन्होंने ये क्या किया था, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। मतलब अब ये वापस क्यों लिए थे, क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था उससे वो दुखित हो गए थे और वापस ले लिए। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका फुल वीडियो और पूरा नोट्स के साथ इसका हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। अगर इस पर अच्छा खासा रिस्पांस आया, तो अच्छा खासा व्यू गया इस पर, तो इसका फुल वीडियो हम डालेंगे, जरूर अवश्य डालेंगे, पूरा आंसर के साथ इसका डालेंगे। फिर आपका जो 5वां है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, तो सत्य की शक्ति पर आग्रह ही सत्याग्रह और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन कीजिएगा, या महात्मा गांधी का क्या विचार था सत्याग्रह पर, इसके बारे में बता दीजिएगा। इसमें जितना लिखेंगे उतना ही भर भर का नंबर मिलेगा। अब देखिए जो 6वां है, गांधी जी के नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में एक और पूछता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ये भी पूछ सकता है। या तो नमक यात्रा पूछेगा, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा पूछेगा इसी प्रश्न को, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक यात्रा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछेगा, 100% ये पूछेगा। फिर देखिए इसका जो 7वां नंबर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया है। अभी आपको पहले बताएं गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के क्या कारण थे, इसके बारे में आपको विस्तार में लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी नंबर मिलेगा। फिर जो 8वां नंबर है इसका, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन पर एक निबंध, बहुत बड़ा ये डिटेल में आता है, 6 नंबर का ये पूछता है डिटेल में मतलब विस्तार में पूछेगा ये। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है, जो कि आप लिख देंगे सत्याग्रह अहमदाबाद सत्याग्रह लिख दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह, गुजरात सत्याग्रह। उसके बाद जब आप लोग आएंगे सत्याग्रह आंदोलन के बारे में लिख दीजिएगा, सत्याग्रह क्या मतलब है इसके बारे में लिख दीजिएगा। इतने ही आप लोग को तैयार करना है। दूसरा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 2 है, और इतने ही आपको याद करना है, इससे हटकर नहीं आएगा, बस इतने ही पूछेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।